शायला जी, ये बताइएगा कि आपको लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान सेव हैं या वो ज्यादा अच्छे से वहां पर रह रहे हैं, क्या कहेंगी? अच्छा, मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के मुसलमान सेव है या नहीं है वो अलग से बात है। लेकिन इंडिया जब बना ना, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इतना मजबूत किया कि उसके नीचे से कोई खिसक नहीं सकता। अब वो वहां पर कैसे हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उनका जो कानून है ना वो सबको सीधा कर देता है। वरना अगर इस तरह से ढील ढाल उनको भी दी होती तो वहां पर भी एक छोटा पाकिस्तान कब से बन जाता। इनका ये आज हमने देखा फवाद चौधरी यानी कि फॉर्मर मिनिस्टर कैसे भागे, बहुत बढ़िया इन्होंने प्रैक्टिस की या जो भी किया, लेकिन ओलंपिक स्टाइल में भागे। और भाई साहब सामने पुलिस देखते ही, अच्छा वो एक वीडियो भी आया था, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस, वो वाला गेम था। पुलिस देखते ही जो भागे। उस पर बात करेंगे आरजू जी से, साथ में ये भी बात करेंगे कि ये लोग, ये जो इमरान खान के प्रोटेस्टर्स हैं, इन पर आर्मी एक्ट के तहत चलेगा केस, और एस्पियोनाज पे केस चलेगा, एंटी एस्पियोनाज मिलिट्री लॉस। यार ये भी एक सीरियस इशू है कि आप आर्म प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रही है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप आर्मी की जिन्होंने कोर कमांडर के घर को चलाया उनको उसमें आप बुक कर सकते हैं, लेकिन जो सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको भी, ये भी एक सीरियस इशू है। इस पे रोज में मैं गया, उन्होंने मुझे घोड़े का दूध ऑफर किया, वो मेरे देख करके वो भैया वो हाथ पर मेरे फूल गए। मैंने कहा भाई घोड़े का दूध नहीं पी पाऊंगा मैं, आई एम सो सॉरी। तो आप अगर तुर्क बनना चाहते हैं और तुगरल गाजी देख रहे हैं तो भैया घोड़े का दूध पीजिए पहले, सबसे पहले। आपकी अजब ही एक सोसाइटी है जो अपनी लैंड से नफरत करती है। मोहनजोदाड़ो को कहां ले जाके दफनाइए। आप जरा चले जाइए, अरब आपको नहीं बोलता कि इस्लामिक हो जाओ तो हम सिटीजनशिप दे देंगे। एक अरबी नहीं आपको अरबों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें, वहां पे पाकिस्तानी बांग्लादेशी मुसलमान रहते हैं, तो अरब उनको क्यों नहीं कहते कि आओ हमारी जमीन अब तुम्हारी हो गई। वो आपको ठुड्डे पे रखते हैं अपने। देखते मुझे बड़ा मजा आया। ये यही आदमी है जो कह रहा था कि हम इंडिया में घुस के मारेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे, और खुद जो है वो भाग रहा है सड़कों पे पुलिस से बचने के लिए। अब ये बात, ये जो सब यहाँ पे चल रहा है, इसमें मुझे 2-3 एंगल्स दिखाई पड़ते हैं कि पाकिस्तान अपना रीअलाइनमेंट कर रहा है शायद चाइना से, और इमरान जो है वो चाइना पसंद नहीं करता है, और इमरान का कहीं शायद अलाइनमेंट अमेरिका से हो रहा है या कुछ इस तरह के रीअलाइनमेंट्स वहां पे हो रहे हैं। अपने आज ये हो गया है कि गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है आर्मी को मारेंगे और एक पॉलिटिकल कह रही है हम सुप्रीम कोर्ट को मारेंगे। ये जब आपकी थ्योरी कंफ्यूज होती है ना, जब आपकी थ्योरी कंफ्यूज होती है, ये सारे परिणाम आते हैं। थ्योरी को ठीक करें, जो बिल्कुल फवाद चौधरी साहब जो हैं वो दौड़ते भागते नजर आए। कहा यही गया कि जी वो जो है वो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट से बाहर निकले थे और घर जाने का इरादा रखते होंगे, लेकिन सामने उन्होंने देखा कि पंजाब की पुलिस खड़ी है, जो हमारे यहाँ कहा जाता है पुलिस को। तो जी वो पुलिस देख के जो है वो फवाद चौधरी साहब गाड़ी से निकले और वो उन्होंने दौड़ लगा दी दोबारा हाई कोर्ट के अंदर। उनकी कोशिश थी कि चले जाएं, क्योंकि कहा यह जाता है कि अदालत के अंदर से अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अजय कौन है? लेकिन ये वही लोग हैं जो कहते थे कि जी जेल भरो तहरीक शुरू की थी। वो पता नहीं जेल भरो तहरीक, और इससे मुझे पता नहीं राहुल गांधी जी क्यों याद आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक वो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तो मुझे लगा एक जेल भरो यात्रा जो है वो इमरान खान के लोगों ने शुरू की होगी। तो वो क्लिप भी फवाद चौधरी साहब का मौजूद है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब भी हमने ये जेल भरो तहरीक शुरू की तो सबसे पहले मैं अरेस्ट होऊंगा, अपने आप को पेश करूंगा वगैरह वगैरह। लेकिन हुआ इससे बिल्कुल अपोजिट। और एक और उनकी वीडियो बड़ी आजकल चल रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि लेके रहेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। तो उस पे लोग कह रहे हैं हम भाग के लेंगे आजादी, हम दौड़ के लेंगे आजादी। तो कुछ इस किस्म की बात लग रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, वो जो भी तहरीक शुरू करते हैं ना इस किस्म की, के जैसे कि भूखा रहना है या जेल भरना है, या वो कहते हैं कि ये सब कुछ पब्लिक करे अपने। आपके यहाँ पे आप माइनॉरिटी को कहते हैं, हमारे यहाँ माइनॉरिटी महफूज है।
जो माइनॉरिटी हिंदू है उसको भी आप अरबी बनाना चाहते हैं, उसको भी आप अरबिक पढ़ाना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन हो जाए कि संस्कृत और हिंदी कंपलसरी है और हर किसी को संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, हर किसी को वेदा पढ़ना पड़ेगा, तो आप हाय तौबा मचा देंगे अभी कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। आपने हिंदुओं की लैंड पे जाकर के एक मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना कर दी। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, पहले प्रयागराज था, इलाहाबाद हुआ, वापस से प्रयागराज हुआ, आपने हाय तौबा मचा दी। लेकिन आपने हिंदुस्तान की धरती पे इस्लामाबाद बना दिया। आपको बड़ा प्राउड लगता है। दूसरों की धरती आप लेकर के, और वो भी अगर अरब होते तो मैं मान भी लेता, चलो यार दूसरों से हार गए। हम आपसे ही हार जाते, हम अपनों से हार रहे हैं यार। अपनों से हारने का गम आपको पता है? हमसे कोई अरबी नहीं आके बोलता यार तुम मुसलमान बनो कभी, मुझे किसी अरबी ने नहीं मिला। लेकिन हर मुझे जो अपने देश के मतलब जो हमारे इंडियन सब कॉन्टेंट के लोग हैं, वो मुझे जरूर पढ़ाना चाहता है। वो आते ही शुरू हो जाएगा, तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे में वो कमी है। अब हम सुन लेते हैं, कहा भैया अब अगर हम कमी बताएं तो हमारा ये वाला हिस्सा स्टील का वो लेके घूमना पड़ता है हमको कि भैया पे वो डालो नेकलेस वेकलेस, वरना शाम को आ रहे हैं बिना गर्दन की, घर वाले करे गर्दन कहाँ छोड़ा यार मिश्रा जी, आप समझ रही हैं? तो डर तो आपको मेरा ये है हाथ जोड़ के पूरे पाकिस्तानी समाज से, अल्लाह ताला सबसे बेस्ट है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेस्ट हैं, उनसे बढ़िया कोई नहीं है इंसान। अपने कल्चर का रिस्पेक्ट कर लीजिए, वहां पे मोहनजोदाड़ो को आप प्रिजर्व कर लीजिए। चाणक्य की बेचारे की कोई गलती नहीं थी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे जब वो बेचारा पैदा हो गया था, उसको वो आप ही की धरती पे पैदा हुआ, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वहीं पे पढ़ाई। आपने रियासत मदीना बनाने का डिसाइड कर लिया और तक्षशिला में जाके आपकी तो शान होनी चाहिए, तक्षशिला यूनिवर्सिटी दुनिया को बेचना चाहिए कि मेरे पास ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, उसके कहीं मेंशन ही नहीं होता है। आप खुद से नफरत करना बंद कीजिए, आपका इतिहास हिंदुस्तानी है। मैं इमरान खान की तरफ बोल रहा हूं इस समय, आपको हिंदुस्तानी बनना पड़ेगा, आप समझ रही हैं? घबराना छोड़े अपने इतिहास से, सबसे पहले इतिहास को एक्सेप्ट करें। वो मुसलसल ये कह रहे थे कि ये सियासत नहीं है, जिहाद है, जिहाद के लिए बाहर निकलो। सुनिए इमरान खान साहब क्या कह रहे थे। इमरान खान हो या ना हो, आपने अपनी हकीकी आजादी की जंग लड़ते रहना है, ये जिहाद है आपके लिए और इसी में आपका मुस्तकबिल है। ये सियासत नहीं है, ये मेरे मुल्क के लिए हकीकी आजादी की जिहाद है, इन चोरों के खिलाफ जिहाद है। इस आजादी की जो जिहाद है ये हमने जीतनी है, ये तब आप जीतेंगे जब आप अपनी सड़कों पे निकल। ये फैसला कौन वक्त है? मैंने फैसला किया है कि ये पॉलिटिक्स नहीं, ये जिहाद है। अच्छा, बार बार जहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। इस पे मुझे याद है कि हमने अपने प्रोग्राम में बात भी की थी कि सियासी इख्तलाफ और सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ जहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता। अब आज तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा शहरयार आफरीदी साहब को गिरफ़्तार किया गया। शहरयार आफरीदी साहब को क्यों गिरफ़्तार किया गया, ज़रा सुने। कुछ दिन पहले वो इस्लामाबाद में क्या कह रहे थे। हर माँ, हर बेटी, हर बुजुर्ग, हर जवान, हर बच्चा कि चलो चलो जी चलो। वो कोर कमांडर हाउस को जब जलाया जा रहा था तो वो वहां पे खड़ी होकर क्या कह रही थी, जरा वो भी सुनिए। रेड लाइन क्रॉस हुई तो आज कैंट की रेड लाइन भी क्रॉस हो गई। आपने देखा इस कैंट पे पीटीआई के झंडे मना थे, इस कैंट पे अवाम आ नहीं सकती थी, आज अवाम आई भी है, कोर कमांडर के घर के बाहर भी खड़ी है और अंदर भी जा चुकी है। कमल शोजब, ये सवाल है कि आगे का रास्ता क्या है, कि कोई सोल्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि हालात तो बहुत ही कशीदगी। दुनिया का बनता नहीं कि आपको इनवाइट करें, क्योंकि आपके इंटरनल हालात इतने खराब हैं। बिलावल भुट्टो साहब कहीं जाएं या कोई दूसरा बंदा जाए, क्या पता वापसी तक उनकी गवर्नमेंट रहेगी ना नहीं रहेगी, वो मेरे में जाने का तुक नहीं बनता। और दूसरा ये कि आपकी इकोनॉमी के जो हालात है वो आपके सामने है। और आज जो मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 2-3 हफ्तों में जो तरीके से पाकिस्तान आर्मी को सिंपल वर्ड्स में बेइज्जत किया गया, बेइज्जत किया गया, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा मैंने आज तक अपने, और मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा, यही आर्मी है जो आपके एटॉमिक एसिड्स की